ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, जहाँ श्रद्धा है वहाँ भक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ माँ गौरी का वास है। श्रावण मास का हर दिन ईश्वर की आराधना का पर्व है, परंतु मंगलवार का दिन विशेष रूप से समर्पित है माँ गौरी को, उस शक्ति को जिसने तप, समर्पण और संकल्प से स्वयं महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया। मंगला गौरी व्रत यह कोई एक उपवास नहीं, बल्कि नारी शक्ति की आस्था, श्रद्धा और प्रेम की दिव्य अभिव्यक्ति है। इस व्रत को नव विवाहित महिलाएं करती है ताकि उन्हें मिले अखंड सौभाग्य, सुहाग का वरदान और पति की दीर्घायु। इस दिन सुहागी ने लाल वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार से सजी हुई माँ गौरी के समक्ष दीप जलाकर, फूल अर्पित कर कथा सुनती है और संकल्प लेती है कि जैसे माँ गौरी ने शिव को तप से पाला, वैसे ही वे भी अपने जीवन को माँ की कृपा से सौभाग्यपूर्ण बनाएंगी। यह व्रत आत्मबल का, संकल्प का और सौभाग्य का प्रतीक है। कहते हैं कि जिसने सच्चे मन से मंगला गौरी का व्रत किया, उसका वैवाहिक जीवन प्रेम, सुख और समृद्धि से भर जाता है। तो आइए आज श्रावण मास के इस मंगलमय मंगलवार पर हम श्रवण करें मंगला गौरी व्रत की पुण्य कथा। दोस्तों, पूर्व काल में श्रेष्ठ नगर वर्धमानपुर में वीर शांत नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेद विद्याओं में प्रवीण थे। उनके एक कन्या उत्पन्न हुई जो प्रमाण से बहुत बड़ी थी। वह कुमारी धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त हुई, परंतु किसी भी पुरुष ने उसका वरण नहीं किया, क्योंकि जो काम मोहित पुरुष अत्यंत थोड़े केश वाली, अत्यंत बड़ी तथा अधिक नाटी कन्या से विवाह करता है, वह 6 महीनों के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी कारण सब लोग उस कुमारी को बहुत बड़ी बताकर त्याग देते थे। इससे वैराग्य को प्राप्त होकर उस कुमारी ने घोर तपस्या की। इस प्रकार तप में लगी हुई उस कन्या के समीप राज्य संपदा उपस्थित हुई। उस समय इंद्र ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि सुबह तुम कन्या अवस्था में ऋतु काल को प्राप्त हुई हो, इस कारण सदोष हो गई हो, अतः किसी पति का वरण करो जिससे पतिव्रता को प्राप्त होगी। यह सुनकर उस कन्या को बड़ी लज्जा हुई। उसने वर्धमानपुर में जाकर हाथ उठाकर कहा कि यदि कोई कुलीन ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण करे तो मेरी आधी तपस्या उसकी हो जाएगी और मैं उसका कल्याण करूंगी। यह सुनकर किसी कोढ़े ब्राह्मण ने उसे बुलाकर कहा कि यदि तू सदा मेरे कहे अनुसार चले तो मैं तेरा पानी ग्रहण करके तेरे साथ विवाह करूंगा। कुमारी बोली कि द्विश्रेष्ठ, तुम शास्त्रोक्त विधि से मेरा पानी ग्रहण करो, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। तदंतर ब्राह्मण ने गृह सूत्रोक्त विधान से देवता, अग्नि और गुरु के समीप उस कुमारी का पानी ग्रहण किया। विवाह के पश्चात दीर्घिका ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि नाथ, आज्ञा दीजिए, मैं इस समय आपकी क्या सेवा करूं? पति बोले कि सुंदरी, मैं तुम्हारी सहायता से 68 तीर्थों में स्नान करना चाहता हूं। यदि यह कार्य कर सको तो करो। तब उस पतिव्रता ने बहुत अच्छा कहकर पति की आज्ञा शिरोधार्य की और पति के बराबर बांस की एक मजबूत खाट बनाकर उस पर कोमल रुई भरा हुआ बिछावन डाल दिया और हाथ जोड़कर कहा कि प्राणनाथ, इस पर बैठिए, जिससे आपको मस्तक पर लेकर समस्त शुभ तीर्थों की यात्रा करा सकूं। तब कोढ़ी ब्राह्मण प्रसन्न होकर पृथ्वी से सनेहा सनेहा उठकर बांस के उस खटोले पर बैठा और उसे माथे पर लेकर सभी तीर्थों में घूम घूम कर अपने पति को तीर्थ स्नान कराने लगी। क्रमशः समूची पृथ्वी पर घूमती हुई एक दिन संध्या होते होते वह हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंची। उस समय वह थक गई थी,
पैर लड़खड़ा रहे थे। उसी प्रदेश में उस दिन मुनिवर मांडव्य को सूली पर चढ़ाया गया था। वे अत्यंत दुख सहन करते हुए सूली पर बैठे हुए थे। पतिव्रता दीर्घिका माथे पर भार लेकर उसी मार्ग से निकली। उसके धक्के से वह सूल हिल गया और मुनिवर मांडव्य का शरीर भी विचलित हो गया। इससे उन्हें बड़ी भारी पीड़ा हुई और वे दुखी होकर बोले कि इस पापी ने मेरे इस सूल को हिला दिया, जिससे मुझे दुखी का दुख और भी बढ़ गया। दीर्घिका बोली कि महाभाग, मैंने आपको देखा नहीं, भूल से आपका स्पर्श हो गया। मांडव्य बोले कि निष्ठुरे, तुमने मुझे प्राणांत कारिणी पीड़ा दी है, इसीलिए तुम्हारा अभीष्ट पति सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही मेरे श्राप से निश्चय ही अपने प्राणों को त्याग देगा। दीर्घिका बोली कि यदि प्रातः काल मेरे पति का मृत्यु होगी तो अब प्रातः काल यह सूर्योदय होगा ही नहीं। ऐसा कहकर दीर्घिका धरती पर बैठ गई और बांस के खटोले में बैठे पति को उसने माथे पर से उतार दिया। उस समय कोढ़ी ने कहा कि प्रिय, मुझे प्यास लग रही है, अतः पीने के योग्य शीतल जल ले आओ। इतना सुनते ही वह पति की आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक हो पानी लाने के लिए इधर उधर घूमने लगी, किंतु अंधकार में उसे कहीं भी जल नहीं दिखाई दिया। तब उसने पृथ्वी पर आघात किया और मांडव्य मुनि के देखते देखते निर्मल एवं स्वादिष्ट जल निकल आया। फिर परिश्रम से कष्ट पाते हुए अपने पति को उस जल से स्नान कराया और उन्हें जल पिलाकर स्वयं भी पिया। उस समय पतिव्रता के भय से सूर्यदेव उदित नहीं हुए। इससे प्रातः काल आने में बहुत विलंब हुआ। रात्रि को बहुत बड़ी होती देख यज्ञ कर्म करने वाले शांतचित ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। देवता यज्ञ भाग से वंचित होकर बड़े कष्ट में पड़ गए और सूर्य नारायण के निकट जाकर बोले कि दिवाकर, आपका उदय क्यों नहीं होता? देखिए, आपके बिना संपूर्ण जगत व्याकुल हो रहा है। सूर्य देव ने कहा कि देवताओं, मैंने पतिव्रता के आदेश से अपना उदय रोक रखा है, अतः आप सब लोग उसके पास जाकर मेरे उदय के लिए अनुरोध करें। उसकी आज्ञा होने पर मैं सुख पूर्वक उदय हो जाऊंगा। एक लक्ष्य अश्वमेघ यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है, उसी को स्त्री केवल पतिव्रत धर्म के पालन से प्राप्त कर लेती है। यह सुनकर सब देवता उस उत्तम क्षेत्र को गए और दीर्घिका के सम्मुख खड़े होकर कोमल वचनों में बोले कि पतिव्रते, तुमने जो सूर्य का उदय रोक दिया है सो अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे पृथ्वी पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान रुक गया है। अतः सुबह तुम आज्ञा दे दो, जिससे सूर्यदेव उदित हो। दीर्घिका बोली कि मांडव्य मुनि ने अकारण ही मेरे पति को श्राप दिया है। जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तब मुझे सूर्य उदय से, यज्ञ से, श्राद्ध से और दान आदि से क्या प्रयोजन है। तभी सभी देवता एक दूसरे की ओर देखकर दीर्घिका से बोले कि भद्रे, सूर्य का उदय होने दो, तुम्हारे प्रिय पति की भी मृत्यु हो जाए और ये मुनीश्वर मांडव्य भी सत्यवादी हो जाए। इसके बाद हम शीघ्र ही मृत्यु के मार्ग में गए हुए तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देंगे। उस समय तुम्हारे पति का अवस्था 25 बरस का हो जाएगा। तुम बड़े सुंदर रूप में अपने पति का दर्शन करोगी और तुम भी 15 बरस की हो जाओगी एवं कमल के समान नेत्रों वाली होकर स्वेच्छा अनुसार मरते लोक में सुख का उपभोग करोगी। और ये पाप रहित मुनिवर मांडव्य भी शूल भेद की पीड़ा से मुक्त होकर सुख के भागी होंगे। तब दीर्घिका ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की बात मान ली। उसके हाँ कहते ही भगवान सूर्य बड़े वेग से उदित हुए। सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही कोढ़ी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, किंतु देवताओं के हाथों का स्पर्श पाकर पुनः वह उठ खड़ा हुआ। उसकी अवस्था 25 बरस की सी दिखाई दे रही थी। जान पड़ता था दूसरे कामदेव ही आ गए हो। उसे अपने पूर्व जन्म की सब बातों का स्मरण था, अतः इस नूतन जन्म से उसे बड़ा हर्ष हो रहा था। दीर्घिका भी भगवान शंकर का स्पर्श पाकर दिव्य लक्षणों से लक्षित युवती हो गई। उसके नेत्र कमल दल के समान शोभा पा रहे थे और मुख चंद्रमा के समान
मनोहर प्रतीत होता था। तदंतर देवताओं ने मांडव्य मुनि को सूली से उतारकर कहा कि मुनि, आपने जो श्राप दिया था वो आपका वचन सत्य किया गया। सूर्य की किरणों के स्पर्श से वह कोढ़ी ब्राह्मण मर गया। तत्पश्चात पुनः हमने इस स्त्री के साथ उसे तरुण जीवन प्रदान किया। अतः अब आप अपने आश्रम को पधारे और हमसे वर मांगे। मांडव्य जी ने कहा कि सूर्य श्रेष्ठगण, मैं आप लोगों से वर ग्रहण करूंगा, परंतु यह धर्मराज मेरे एक प्रश्न का निर्णय करे। संसार में समस्त प्राणियों के लिए सुख और दुख के रूप में उनके पूर्व जन्म का शुभाशुभ कर्म ही उपस्थित होता है। यह सर्वदा सत्य सिद्धांत है। मैंने इस लोक या परलोक में कौन सा पातक किया है जिससे मुझे ऐसी वेदना प्राप्त हुई और किसी प्रकार भी मृत्यु नहीं हुई। धर्मराज ने कहा कि विप्रवर, तुमने दूसरे शरीर में बचपन के समय तीखे शूल के अग्रभाग से पृथ्वी के एक जीव को बिंधा था। यही एक पाप तुमसे हुआ है। इसके सिवा दूसरा कोई थोड़ा सा भी पाप नहीं दिखाई देता, इसलिए तुम्हें इस दशा में डाला गया है। सूति जी कहते हैं कि धर्मराज की यह बात सुनकर मांडव्य मुनि को बड़ा रोष हुआ। तब मांडव्य ने अपने सामने खड़े हुए धर्मराज से कहा कि धर्म, तुमने मेरे थोड़े से अपराध के लिए महान दंड दिया है, अतः मेरा श्राप ग्रहण करो। तुम मानव शरीर पाकर शूद्र योनि में स्थित हो जाति संहार जनित महान दुख का उपभोग करोगे तथा आज से मेरे समस्त देहधारियों के लिए व्यवस्था कर दी है कि 8 वर्ष से ऊपर का मनुष्य ही अपने निंदित कर्म के कारण दंड का भागी होगा। ऐसा कहकर मांडव्य मुनि शूली की पीड़ा से मुक्त हो अभिष्ट दिशा की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर सब देवताओं ने कहा कि भगवान, धर्मराज तो केवल न्याय करते हैं, अतः आप उन्हें श्राप के द्वारा शूद्र न बनाए, आप इनके ऊपर कृपा प्रसाद करें। मांडव्य ऋषि ने कहा कि मैंने जो बात कह दी वह मिथ्या नहीं हो सकती। निश्चय ही यह धर्मराज शूद्र योनि में पड़ेंगे, तथापि शूद्र योनि में रहते हुए भी इन्हें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और यह पुनः परम उत्तम धर्मराज पद को प्राप्त कर लेंगे। इन्हें इसी क्षेत्र में रहकर शांत भाव से भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। महादेव जी के प्रसाद से इन्हें शीघ्र मोक्ष प्राप्त होगा। और यदि आप लोग मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यह सूली आज मेरे स्पर्श से धर्मदायक तीर्थ बन जाए। देवता बोले कि जो प्रातः काल उठकर इस सूली का स्पर्श करेगा वह इस लोक में पातक से मुक्त हो जाएगा। मांडव्य मुनि से ऐसा कहकर इंद्र आदि देवता पति सहित उस पतिव्रता से आदर पूर्वक बोले कि पतिव्रते, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। पतिव्रता बोली कि देवेश्वरों, इस स्थान में मेरे द्वारा जो गड्ढा बनाया गया है वह तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात हो। देवताओं ने कहा कि आज से लेकर तुम्हारे कथन अनुसार यह गड्ढा तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करेंगे वे यदि अपुत्र होंगे तो पुत्रवान हो जाएंगे और अपने वंश की वृद्धि करेंगे। पतिव्रता से ऐसा कहकर सभी देवता स्वर्ग लोक को चले गए। सुंदरी पतिव्रता भी अपने उसी प्रियतम पति के साथ रहकर सुख भोगने लगी। अंतिम अवस्था आने पर उसने हाटकेश्वर क्षेत्र में अपने दीर्घिका तीर्थ का सेवन किया। तदंतर कालवश अपने पति की मृत्यु हुई देखकर उसने भी शरीर त्याग दिया और पति के साथ वह भी ब्रह्मलोक को चली गई। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा कि अब मैं मंगलवार के व्रत का महात्म्य सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत के कहने से वैधव्य का नाश होता है। विभव उत्तर 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम मंगला गौरी व्रत है। यह व्रत ताप का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण करके उसे कदली स्तंभों से शोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों तथा फलों से सजाना चाहिए।
मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की शक्ति ना रखता हो तो अपनी शक्ति के अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद उस प्रतिमा का अर्चन करना चाहिए। उस मंगला गौरी की प्रतिमा का 16 उपचारों और 16 दुर्वा दलों से और 16 चिरचिरा के दलों से, 16 चावल तथा 16 चने के दाल के दानों से अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियों का एक दीपक होना चाहिए अथवा 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावलों का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। देवी की मूर्ति के पास सिल लोढ़ा रखना चाहिए। इस तरह 5 बरस तक व्रत करना चाहिए। फिर उद्धापन करके माता को बायना देना चाहिए। अब बायना के संबंध में सुनो। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे पल या आधे से आधे पल की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़े को चावलों से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नजदीक, जैसा कि मैं ऊपर भी कहा आया हूँ, सिल लोढ़ा रखना चाहिए। यह सिल लोढ़ा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। फिर 16 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन करवाए। हे सनत कुमार, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक अटल सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र एवं संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाया करते हैं। सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा कि प्रभु, इस व्रत को पहले पहल किसने किया था और उसके करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? कृपया करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में इस प्रकार बतलाएं, जिससे इस व्रत में मेरी श्रद्धा हो जाए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि हे सनत कुमार, प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक एक राजा शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था। वो 64 कलाओं का जानने वाला तथा धनुर्विद्या में निपुण था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कमी न थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना भी की थी। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे श्रुत कीर्ति, वर मांगो। राजा श्रुत कीर्ति ने कहा कि माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दे। आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि किसी भी चीज की कमी नहीं है। बस एक पुत्र सुख को छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। उसने कहा कि राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी तुमको पुत्र अवश्य दूंगी, लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वह अत्यंत गुणवान भी होगा, किंतु वह 16 बरस से अधिक नहीं जिएगा। हाँ, यदि एक सुंदर अथवा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बात सुनकर राजा चिंताग्रस्त हो गया और फिर उसकी बात से गूढ़ी संपूर्ण लक्षण युक्त 16 बरस की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा कि राजा, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा है कि तुम उस पेड़ से एक आम तोड़कर अपनी रानी को खाने के लिए दे दो। उसको खाने से रानी को अश्वमेव गर्भ रहेगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था वहां से एक आम तोड़कर अपने पत्नी को खाने के लिए दे दिया। रानी ने देवी के आदेश अनुसार फल को खाया और 10 मास के पश्चात उसके यहाँ देव पुत्र तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार करवाया और भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर उसका नाम चिरायु रखा। लड़का अपने माता पिता की देखरेख में चांद की तरह बढ़ने लगा। दिन बीतते चले गए और उसका 16वां बरस आरंभ हो गया। राजा रानी दोनों को चिंता सताने लगी।
राजा ने सोचा कि मैंने यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त किया है, अपनी आंखों से मैं इसकी मृत्यु कैसे देख सकूंगा। यह विचार करके उसने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाने के समय रानी ने अपने भाई से कहा कि तुम कर्पटिक वेश धारण करके राजकुमार को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान सदाशिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति पर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तुम इसको इसी समय काशी ले जाओ, इसके देह प्राण की रक्षा कहना। रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिन की यात्रा के पश्चात वह आनंद नगर पहुंचा। वहां पर बिरसन नामक राजा राज्य करता था, जो कि शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान और शत्रु रहित था। उस राजा की कन्या मंगला गौरी अपने रूप लावण्य के कारण चहु और प्रसिद्ध थी। मानो वह राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती का चांद थी। जिस समय राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा आनंद नगर में शहर से बाहर के शाही बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगला गौरी अपने सखी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को रंडा कहा। उस बालिका को क्रोधित और दुर्वचन कहते देखकर राजकुमारी ने उस बालिका से कहा कि हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों कहती हो? मेरे संग अयोग्य बानी बोलने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट गए। उस दिन राजकुमारी का विवाह बाली के देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले राजकुमार से होने वाला था। लेकिन सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। वर पक्ष वाले उसके बजाय विवाह के मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने की इच्छा प्रकट कर चुके थे। विवाह के पश्चात सुकेतु के बजाय प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और सुकेतु बाली के देश को अपने पत्नी लेकर लौट जाएगा। ऐसा विचार कर वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के पास जाकर उसके मामा से कहने लगे, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। इस भूमि पर परोपकार जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर चिरायु का मामा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। उसने वर पक्ष वालों से कहा कि आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र, गहने आदि तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन कोई वर थोड़े ही मांगा जाता है। फिर भी मैं आपकी बात रखता हूँ, लड़का आपको दे रहा हूँ। वर पक्ष जन राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य सिद्ध हुआ। जब सप्तपदी आदि कार्य होने के बाद रात में राजकुमार मंगला गौरी के साथ सोया, तभी उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप के रूप में वहां पे आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी की नींद खुल गई और वहां सांप को देखकर मारे भय के कांपने लगी। फिर उसने भय त्याग कर सांप की पूजा की। पीने के लिए उसे बहुत सा दूध दिया, प्रार्थना की, दिन बानी से उसकी स्तुति की। मंगला गौरी ने कहा कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव जीवित हो जाए और चिरंजीवी हो। देखते ही देखते सांप कमंडल में प्रवेश कर गया। अपनी कूच की चोली से राजकुमारी ने कमंडल का मुख बांध दिया। उस समय राजकुमार अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठकर बैठ गया। उसने राजकुमारी से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर दोबारा सो गया। उसके सोने के बाद राजकुमारी कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाते समय चमकते हुए हार की चमक देखकर चकित रह गई। उसने उस घट में स्थित हार को अपने गले में पहन लिया।
थोड़ी रात बाकी रहने पर चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद बर पक्षीय जन सुकेतु को वहां ले आए। मंगला गौरी ने जब सुकेतु को देखा तो कहा कि यह मेरा पति नहीं है। इस पर बर पक्ष जनों ने राजकुमारी से कहा कि हे देवी, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा कि रात को मेरे पति ने जो मुझे जरायु हार दिया था, उस हार के रत्नों की सुंदरता यह बतलावे, यह कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेचन के समय मेरे पति का केसर युक्त फल मेरे जांग में लगा हुआ है। सब लोग उसे देखो। रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच जो बातचीत हुई है और हमने क्या भोजन किया था, यह भी बतलावे, तो यह मेरा पति होगा। मंगला गौरी की बात सुनकर बड़े पक्ष जनों ने कहा कि ठीक है, लेकिन सुकेतु उपरोक्त प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया और बर पक्ष जन अपना सा मुंह लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। मंगला गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने प्रसन्न होकर एक महान यज्ञ रचाया। उसने यह भी सुना कि बर पक्ष जन किस प्रकार अपने कुरूप राजकुमार के बजाय किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे और उसके साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चीख के ओट में बैठ गई और प्रत्येक आते जाते यात्री को दिखने लगी ताकि उनमें कहीं उसे चिरायु दिखाई दे जाए। उधर चिरायु भी अपने ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां पे आ पहुंचा। ज्यों ही वो चीख के सामने से गुजरा, मंगला गौरी ने उसे देखकर कहा कि पिताजी, मेरे पति आ गए हैं। राजा ने तुरंत ही मामा भांजे को राजभवन के भीतर बुलवा लिए। मंगला गौरी की बतलाई हुई सभी निशानियां चिरायु में मौजूद थी। राजा ने वस्त्र आभरण, अश्व, गज, रथ तथा अन्य बहुत सी चीजों के साथ मंगला गौरी चिरायु के साथ कर दी। उसके बाद चिरायु राजा वीरसेन से विदा होकर अपने पत्नी एवं मामा के साथ कुल नंदन सेना सहित अपने नगर को गया। जब उसके माता पिता ने लोगों के मुख से उसकी वापसी के संबंध में सुना तो उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ। वो सोचने लगे कि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। वह अभी यह सोच ही रहे थे कि राजकुमार चिरायु ने माता और पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उसका सिर सूंघा और उसके आनंद का कोई वारा पार न रहा। फिर उसने पुत्र वधू को अपने गोदी में बैठाकर उससे सारा हालचाल पूछा। भगवान शंकर बोले कि हे महामुनि, मंगला गौरी ने उसको व्रत महात्म्य और पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। हे सनत कुमार, मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य के सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने से परम आनंद की प्राप्ति हुई।